मूवी की शुरुआत में हमें डेविड और टेलर नाम की एक कपल को दिखाया जाता है जहां पर वो दोनों अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। दरअसल ये लोग अपने दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने के लिए कहीं जाने वाले थे, इसलिए वो दोनों अपना सामान पैक करके गाड़ी में रख लेता है। लेकिन तभी वहां पर डेविड टेलर को प्रपोज भी करता है, जिसे देखकर टेलर काफी खुश हो जाती है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। अब उसके कुछ देर बाद उनके दोस्त ब्राइस और नेओमी भी वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद वो सभी लोग मिलकर वहाँ से निकल लेता है और कुछ दूर जाने के बाद वो चारों एक घर में पहुंच जाते हैं जहां पर पहले से ही उनके दोस्त सार्ली और उसकी बॉयफ्रेंड हावर्ड मौजूद होता है। दरअसल ये घर उनके दोस्त हावर्ड का होता है, इसलिए ये सभी लोग मिलकर यहीं पर पार्टी करने वाले थे। यहाँ पर इनके अलावा और कोई नहीं थे, इसलिए वो लोग अपने अपने रूम में जाते हैं। उसके बाद वो लोग बाहर निकलकर काफी एंजॉय करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर इन लोगों का शराब खत्म हो जाते हैं, इसलिए डेविड कुछ शराब लेने के लिए अंदर आता है। मगर तभी वहाँ पर फोन आता है, जिसे देखते ही डेविड उस फोन को उठा लेता है। लेकिन जैसे ही वो फोन उठाता है तो तभी उधर से कहता है कि मैं हावर्ड का पिता हूँ, इसलिए जल्द से जल्द मेरी बात हावर्ड से करवा दो। जिसे सुनते ही डेविड जल्दी से हावर्ड को बुलाता है और तभी वहाँ पर हावर्ड भी आ जाता है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि शहर में टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसलिए तुम कहीं सुरक्षित जगह जाकर छुपना। ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और उन लोगों को अपने फैमिली की चिंता होने लगती है, इसलिए वो सभी लोग अपने घर जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर हावर्ड उन सभी को रोक लेता है और उनसे कहता है कि बाहर जाना काफी खतरा हो सकता है और शायद कुछ देर बाद ये सब ठीक भी हो सकता है। ये सुनने के बाद वो सभी लोग कुछ देर के लिए वहीं पर रुकने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही टेलर बाहर निकलकर देखती है तो उसके सामने ही एक मिसाइल अटैक होता है, जिसको देखकर ये सारे लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। इसलिए ये लोग जल्दी से अपने रूम में आकर छुप जाते हैं और तभी वहाँ पर सार्ली को उसकी माँ का फोन आता है, जहाँ पर वो उसे कहती है कि घर के बाहर मत निकलना क्योंकि पूरे की पूरे शहर में मिसाइल अटैक हुआ है। जिसे सुनकर वो लोग काफी डर जाते हैं। अब यहाँ पर ये लोग किसी और टॉपिक में बात करने लगता है ताकि ये लोग अपने डर को कम कर सके। जहाँ पर डेविड ब्राइस से कहता है कि वो टेलर से बहुत प्यार करता है, इसलिए अब वो दोनों जल्दी शादी करने वाला है। जिसे सुनकर ब्राइस भी उसको सपोर्ट करता है और वहीं दूसरी तरफ टेलर भी सार्ली से इस सिलसिले में बात कर रही होती है कि वो भी डेविड से काफी प्यार करती है। यहाँ पर ये लोग बात कर रही होती है कि तभी वहाँ पर सार्ली को एक कुत्ते दिखाई देती है जो बहुत ही अजीब हरकतें कर रहे थे। जिसे देखते ही वो बाकी के लोगों को उस कुत्ते के बारे में बताती है और बाकी के लोग भी उस कुत्ते को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो कुत्ता दिखने में काफी ज्यादा भयानक और डरावना दिख रहे थे। यहाँ पर ये लोग उस कुत्ते को देख रही होती है कि तभी अचानक वो कुत्ता उन लोगों पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसे देखते ही सभी लोग जल्दी से अपने जान बचाकर घर के अंदर आ जाते हैं। ये देखकर उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके वो रात बिता लेता है और फिर अगली दिन सुबह होने के बाद जब वो लोग जैसे ही बाहर निकलकर ब्रेकफास्ट करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर फिर से वही कुत्ता आ जाता है, जिसे देखते ही ब्राइस उसे मारने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर बाकी के लोग भी आ जाता है और इधर ब्राइस एक मजबूत सा डंडा लेकर उस कुत्ते के पास जाता है, जिसे देखते ही वो कुत्ता उन पर हमला करने लगता है। मगर तभी ब्राइस उस डंडा से कुत्ते को मार देता है। उसके बाद वहाँ पर डेविड मदद मांगने के लिए अपने कार से शहर की तरफ जाने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो रास्ते में जा रहा होता है कि तभी उसे वहाँ पर एक गाड़ी दिखाई देता है जो कि रास्ते के बीच में एक्सीडेंट हुए थे और उसके पास ही एक लड़की भी खड़ी होती है, जिसे देखते ही डेविड कार से उतरकर उस लड़की की मदद करने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचकर देखता है तो वो लड़की काफी जख्मी होती है और उसके मुंह पर काफी सारे खून भी निकल रहे होते हैं और वो लड़की काफी अजीब किस्म का हरकत भी कर रही होती है, जिसे देखकर डेविड काफी डर जाते हैं। इसलिए वो जल्दी से अपने कार में आकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो लड़की भी उस पर हमला करने के लिए उसके पीछे आने लगती है, मगर जैसे तैसे करके डेविड अपने जान बचाकर वापस घर पहुंच जाता है। उसके बाद वो सभी को उस लड़की के बारे में बताता है और वो ये भी कहता है कि यहाँ से बाहर जाने का सभी रास्ता बंद हो चुका है और हम अभी तक इस हादसे को एक टेररिस्ट हमला समझ रहे थे। दरअसल ये कोई टेररिस्ट हमला नहीं थे, बल्कि ये तो एक इन्फेक्शन है जो कि इंसान में फैली हुई है और ये धीरे धीरे करके सभी में फैल रही है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक हावर्ड के पीछे से एक आदमी आकर उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। मगर तभी
तभी ब्राइस उस आदमी को डंडे से हमला करके मार देता है, लेकिन यहाँ पर हावर्ड के भी मौत हो जाते हैं। दरअसल ये एक ज़ोंबी वायरस होता है जो कि पूरे शहर में फैल चुके थे। अब यहाँ पर सभी लोग अपने जान बचाकर वहाँ से ऊपर के कमरे की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते ही देखते काफी सारे ज़ॉम्बीज आ जाता है और वही हावर्ड को भी ज़ोंबी ने काटने की वजह से वो भी एक ज़ोंबी बन जाते हैं, जिसे देखकर वो लोग वहाँ से भी भाग जाते हैं। लेकिन वही भागते समय सार्ली एक बाथरूम में फंस जाती है तो बाकी के लोग एक कमरे में पहुँच जाते हैं और तभी वहाँ पर डेविड अपने दोस्तों को बताता है कि ये एक फ्लड वायरस है जो बॉडी फ्लड की वजह से एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, जो कि बहुत खतरनाक है और जो कुत्ते को हमने सुबह मार डाला था वो भी इसी वायरस का शिकार बन चुके थे। मगर वही उधर सार्ली बाथरूम में छुपी हुई होती है कि तभी वहाँ पर अचानक एक ज़ोंबी आकर हमला कर देता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके अपने जान बचाकर ऊपर की कमरे में पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों का बाहर जाने के रास्ता सभी बंद हो चुके थे, इसलिए ये सभी लोग काफी दुखी हो जाते हैं। इसलिए उन लोगों को कुछ भी समझने नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। अब वो लोग जैसे तैसे करके वहीं पर रात बिता लेता है और फिर अगले दिन वो सभी मिलकर एक प्लान बनाता है, जहाँ पर उनमें से एक आदमी बाहर जाकर गाड़ी ले आएगा और सभी लोग एक एक करके यहाँ से निकलकर गाड़ी से भाग जाएगा, जिस पर सभी लोग राजी हो जाते हैं और गाड़ी लेने के लिए ब्राइस जाने का फैसला करते हैं। उसके बाद ब्राइस जैसे ही बाहर निकलता है तो तभी वहाँ पर काफी सारे खतरनाक ज़ोंबी उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिसे देखकर वो जल्दी से गाड़ी तक पहुँच जाता है। उसके बाद वो जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके घर के पास ले आता है, जिसे देखते ही बाकी के लोग भी एक एक करके उस गाड़ी में पहुँचने लगता है। मगर तभी वहाँ पर भी कुछ ज़ोंबी आ जाते हैं, लेकिन वो लोग जैसे तैसे करके उस गाड़ी में बैठकर बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वो लोग सीधा शहर की तरफ बढ़ता है ताकि उन लोगों को कुछ मदद मिल सके, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई इंसान नहीं मिलता, इसलिए वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं कि तभी उन लोगों को रास्ते के बीच एक छोटी बच्ची दिखाई देता है, जिसे देखते ही ब्राइस उस बच्ची को बचाने के लिए गाड़ी मोड़ देता है। लेकिन तभी उनके गाड़ी डिसबैलेंस होकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे सुनकर वहाँ पर काफी सारे ज़ोंबी आ जाता है। ये देखकर वो लोग जल्दी से गाड़ी से निकलकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब वहाँ पर देखते ही देखते रात हो जाते हैं, इसलिए वो लोग एक बिल्डिंग में जाकर वहीं पर रात बिताने का फैसला करता है। अब अगली सुबह होते ही वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगता है ताकि उन लोगों को कुछ मदद मिल सके। उसके बाद वो एक मॉल में पहुँच जाते हैं जहाँ कुछ खाने का चीजें होता है, जिसे देखकर वो लोग वहाँ पर रुकने का फैसला करता है। लेकिन कुछ देर के बाद वहाँ पर भी एक ज़ोंबी आके ब्राइस पर हमला करता है, जिसे देखते ही डेविड ने जैसे तैसे करके उसकी जान बचा लेता है। उसके बाद वो सभी लोग जल्दी से उस मॉल से बाहर निकलकर भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ ज़ोंबी फैल चुके थे, इसलिए ये लोग बाहर निकलते ही वहाँ पर काफी सारे ज़ोंबी आके उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, जिसे देखते ही वो लोग जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वहाँ पर ज़ोंबी ने सार्ली को पकड़कर मार डालता है। अब इन लोगों को चारों तरफ से ज़ोंबी ने घेर चुके थे, इसलिए अब इनके पास भागने के लिए सभी रास्ते बंद हो चुके थे। ये देखकर ये लोग एक प्लान बनाता है जहाँ पर डेविड उन ज़ोंबी को ध्यान डाइवर्ट करेगा और उसी मौका देखकर बाकी के लोग वहाँ से एक सुरक्षित जगह पर जाएगा, जिसे सुनकर सभी लोग मान जाते हैं। उसके बाद डेविड वहाँ से निकलकर ज़ोंबी की तरफ भाग जाते हैं और उसी मौका देखकर बाकी के लोग जल्दी से एक बिल्डिंग की तरफ भाग जाते हैं और उसके कुछ देर बाद डेविड भी बड़ी मुश्किल से वहाँ पर पहुँचने में कामयाबी हो जाता है। लेकिन अभी भी इनके पीछे पीछे ज़ोंबी आ रहे थे, इसलिए वो लोग जल्दी से बिल्डिंग के ऊपर जाकर एक रूम के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक ज़ोंबी ने डेविड के हाथ पर काट लेता है, जिस वजह से डेविड भी धीरे धीरे ज़ोंबी में कन्वर्ट होने लगता है। ये देखकर टेलर और ब्राइस काफी डर जाते हैं, इसलिए वो लोग उसे वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ पर देखते ही देखते काफी सारे ज़ोंबी आ जाते हैं, जहाँ पर डेविड भी अब तो पूरी तरह से ज़ोंबी में कन्वर्ट हो चुके थे, इसलिए वो भी टेलर और ब्राइस को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए ब्राइस ने डेविड को हथौड़े से अटैक करके मार ही देता है, जिसे देखकर टेलर को काफी दुखी हो जाती है क्योंकि वो डेविड से बहुत प्यार करती थी। उसके बाद वो दोनों जैसे तैसे करके वहाँ से भागकर एक लिफ्ट में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों उसके मदद से बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों ऊपर पहुँचता है तो उन्हें वहाँ पर एक आदमी दिखता है, जिसे देखते ही वो उसके पास जाकर देखता है तो वो आदमी पहले से मर चुका होता है। लेकिन तभी उन दोनों को वहाँ पर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देता है, जिसे सुनते ही वो दोनों जल्दी से बिल्डिंग के छत की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों ऊपर पहुँचता है तो वो हेलीकॉप्टर भी वहाँ से निकल जाता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों की आखिरी
उम्मीद भी जा चुके थे। उसके बाद वो दोनों फिर से नीचे आ जाता है, लेकिन तभी वो देखता है तो वहाँ पर सभी ज़ोंबी फ्रीज हो गए थे, जिसे देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक ज़ोंबी एक्टिव हो जाते हैं, जिस वजह से सारे ज़ोंबीज एक एक करके एक्टिव होकर उनका पीछा करने लगता है, जिसे देखते ही वो दोनों जैसे तैसे करके वहाँ से भागकर दूसरे बिल्डिंग के छत में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एक हेलीकॉप्टर उन दोनों को लेने के लिए खड़ा होता है। लेकिन वो ज़ोंबी भी उनके पीछा करते करते उस बिल्डिंग में भी आ जाते हैं और उनमें से एक ज़ोंबी ने ब्राइस पर हमला कर देता है, मगर ब्राइस जैसे तैसे करके उस ज़ोंबी को वही मार देता है। उसके बाद वो फिर से उठकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर काफी सारे ज़ोंबी आकर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक सोल्जर उस ज़ोंबी को गोली मारकर गिरा देता है। उसके बाद वो दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन तभी हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों हेलीकॉप्टर की तरफ भाग रहे होता है और हेलीकॉप्टर से टेलर को जल्दी से हेलीकॉप्टर में आकर बैठने को कह रहे होता है, लेकिन टेलर वहीं पर खड़े होकर ये सब देख रही होती है। दरअसल ये सब उसका एक भ्रम था और जैसे ही वो होश में आती है तो वहाँ पर काफी सारे ज़ोंबी आ चुके होते हैं, जिसे देखकर हेलीकॉप्टर उन दोनों को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है और वो सारे ज़ोंबी एक एक करके टेलर और ब्राइस पर हमला करके उन्हें भी मार देता है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।